मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। आज पर्यावरण प्रेमियों की तरह सभी लोगों ने मिलकर के पर्यावरण संरक्षण के कारण यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के कारण आज सब लोगों ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना प्रदर्शन करते हुए विशाल संख्या के अंदर आज ज्ञापन सौंपा। कहा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का काम बहुत ज़रूरी है। दिनों दिन इसके बारे में इस तरीके से विपदाएं खड़ी हो जाती है कि मानव जाति के लिए यहाँ पर सुरक्षित रहना आने वाले समय के अंदर बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग 36 कौम के लोग आज बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग मेरे साथ में है, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा और सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि आज इनका उद्देश्य क्या था। क्या केवल इन्वायरमेंटल था या फिर और भी वन्य जीवों से संबंधित या इनसे संबंधित और भी कोई उनके उद्देश्य थे। इनसे बातचीत करते हैं। पांचाराम जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। शिक्षाविद है, आज क्या है शिक्षांटे रूप रहे तो भी सस्तो जान हिरण कमांडो 29 ग्रुप राजस्थान, आप इसमें सम्मिलित है, क्या उद्देश्य है आज इनका? निश्चित रूप से प्रकृति पर जो मानव के द्वारा संकट जो बढ़ाया जा रहा है, कुदरत ने हमें जंगल, जल, जमीन, हवा, पानी, धूप सारी चीज़ें निःशुल्क दी और आदमी ने जब से पूंजी के लालच में, पूंजी के मोह में आदमी आया, उसने इस संसाधनों का अंधाधुंध करना चालू कर दिया और अब स्थिति ये आ गई है कि पृथ्वी का टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस एवरेज से बढ़ गया। अगर 2 डिग्री से क्रॉस करेगा तो पर्यावरणविदों का ऐसा कहना है कि मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। पृथ्वी पर वनस्पति, जीव जंतु बचेंगे ही नहीं। जी, कौन जिम्मेदार है इनके लिए? निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार बहुत सारे घटक हैं, लेकिन हम प्रीमा फेसी अगर देखते हैं तो ये कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां और जो पूंजी है वो उत्पादन के अन्य साधनों का गला घोटने की कोशिश कर रही है, पर्यावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बायोडाइवर्सिटी लो हो रही है, उनका कंजर्वेशन नहीं किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से विविध प्रकार के जीवों का इस भूमि पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जीवित रहना आवश्यक है, किंतु व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा नहीं और बहुत सारे ऐसे जीव जो रेयर स्पीसीज में चले गए, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई और बहुत सारी प्रजातियां अभी भी लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में हम सब ने ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से प्रकृति का पर्यावरण संतुलन हम लोग बिगाड़ रहे हैं। और खास करके आज का जो बंद का आह्वान था, ये राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी, मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी कट रहा है और राज्य कहीं न कहीं सोया हुआ है, बोल नहीं रहा है। हम उस राज्य को आज दिखाने के लिए इतने यहाँ एकत्रित हुए। बाड़मेर बंद का सहयोग पूरे बाड़मेर के लोगों ने हमें दिया, सब लोगों ने दिया और हम चाहते हैं कि सरकार और जो स्टेट जिसको कहते हैं, राज्य जिसको कहते हैं, सत्ता जिसको कहते हैं, उसकी नज़रों में ये बात आनी चाहिए कि मेरा राज्य वृक्ष कटता जा रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है और उसके बावजूद भी कानून बनाने के लिए जो लोग जनता ने चुन करके भेजे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में भी वो लोग इस तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। 218 दिनों से बीकानेर जिले में खेजड़ला में एक पर्यावरण संरक्षण, खेजड़ी बचाओ का एक आंदोलन चल रहा है, लोग अनवरत धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी सत्ता और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। तो फिर प्रजातंत्र में जहाँ माथे गिने जाते हैं शासन के लिए, वहाँ हमारे पास में बंद, जुलूस, आंदोलन और प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, इसीलिए हमने ये किया। कहाँ से लोग आए आज? देखो पत्रकार साहब, मैं तो आज जो ये पर्यावरण संरक्षण खेजड़ी के विषय में जो कार्यक्रम था, मैं 36 कौम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग तो बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर और बीकानेर तक भी लोग आए और विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा व्यापारियों को, जिन्होंने आवश्यक सेवाएं भी, जैसे दूध की डेयरी है, सब्जी का ठेला है, उन्होंने भी बिना कहे बंद रखी और 36 कौम के लोगों का सहयोग रहा और सब व्यापारियों को बहुत अच्छा सहयोग रहा। बिल्कुल ज्ञापन दे दिया। आपका 2 लाइन के अंदर अपना परिचय बताते हुए फटाफट कीजिए। मेरा परिचय मोहनलाल बिश्नोई, कड़वासरा, आरवा। और इस प्रकृति बचाने के लिए हमारा एक 7 महीनों से अभियान चल रहा है। सर्व समाज का नौका दैया खेजड़ला की रोई में धरना चल रहा है। उस धरने के समर्थन में सबसे पहले बीकानेर बंद रखा, बाद में जोधपुर, उसके बाद में सांचौर, उसके बाद में श्रीगंगानगर। अभी आज 17 फरवरी को सबसे अच्छा मुझे बाड़मेर की जनता, ये सरकार समझ रही थी कि यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, सबसे ज़्यादा जागरूक बाड़मेर की जनता है। बॉर्डर क्षेत्र की ये पाक सीमा के नज़दीक लगते हैं और इनसे सबसे ज़्यादा जोधपुर संभाग में 1132 सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं। उस प्लांटों के विरोध में जो ये हमारे विकास करना अच्छा है लेकिन विनाश करना अच्छा नहीं है। ये सरकार इन कारिंदों के हाथों से इस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, उसको जगाने के लिए हमारा अभियान चल रहा है। अभी तो जिले बंद हो रहे हैं, फिर उपखंड होगा, फिर ग्राम पंचायतें बंद होगी, लेकिन हम नहीं जाएंगे, वो भी आएगा। जो पुराने
बुजुर्गों की कहावत है कि गाड़े के पास बैल आता है लेकिन बैल के पास गाड़ा नहीं है जाता। यही हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर के इनका कहना है कि विकास पसंद है लेकिन विनाश पसंद नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष है, मैं इनसे चर्चा कर रहा हूँ। अपना राम रतन बिश्नोई, प्रदेश अध्यक्ष जम्बे से पर्यावरण जीव रक्षा प्रदेश संस्था नागौर से आया हूँ मैं। और जो धरना हमारा 7 महीने और 5 दिनों से चल रहा है उसके समर्थन में ये बंद किया गया है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी कवरेज देकर लोगों को जागृत किया है। हमारा मेन उद्देश्य जागृत करना ही है। आगे भी जो बाकी जिले हैं उनको बंद करके और सरकार तक संदेश पहुंचाएंगे। और ये अनवरत हमारा धरना है, वो आंदोलन जारी रहेगा जब तक पेड़ सुरक्षा अधिनियम राजस्थान नहीं बनता है, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मैं जी ताराचंद जाटोल, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पिरुली। और आज का जो धरना रहा है सफल रहा है। बाड़मेर की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। बात यह है पत्रकार जी कि आज हमारे पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज़्यादा ये इलाका जो है उस खतरे में आ गया है जहां ये संकट पैदा हो गया कि जीव जंतु के साथ में इंसान जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर 6-7 डिग्री बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में विदिन 4 साल के अंदर वैज्ञानिकों का ऐसा सोचना है कि ये टेम्परेचर 5-6 डिग्री और पहुंचेगा। कौन है और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हमारा सरकारों के साथ में कारपोरेट जगत है। जो हमारे जो संसाधन है जो प्रकृति ने हमको दिए हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और अपने लालच के लिए पूरे पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पर्यावरण की आवाज़ को लेकर के प्रशासन ने क्या भरोसा दिलाया कि प्रशासन ने तो बिल्कुल कहा है कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचा देंगे। और सरकार से हम ये कहते हैं कि इस बात को जल्दी सुनो, नहीं तो पूरी इंसान सारे खत्म हो जाएंगे और उसके साथ में पेड़ पौधे जीव जंतु कोई नहीं बचेगा। इनका कहना है कि कुल मिलाकर के सरकार को इस बात को लेकर के सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अनुपम उदाहरण या दिया गया एक ऐसा पर्यावरण जिसका कंजर्वेशन, जिनका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त, लेकिन उनसे पहले कुछ और बिंदु है उनसे। मैं गिरधारी लाल कुलदीप, अखिल भारतीय रेगर महासभा रेगर समाज का ब्लॉक अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहूँगा सबसे, पर्यावरण बचेगा तो मानवता बचेगी, पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। पर्यावरण की रक्षा करें और अपने आप को समर्पित कर दे पर्यावरण के लिए, तो सब कुछ भला हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं धोरीमन्ना से प्रॉपर। धन्यवाद भाई साहब। आज किस बाड़मेर बंद के आह्वान में कहाँ से बता रहे हैं आप? हम धोरीमन्ना से बता रहे, वीरेंद्र बोड़ा, पंचायत समिति सदस्य धोरीमन्ना। जी। आज इस बंद के सफल आयोजन में 37 कौम के महानुभाव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बाड़मेर जिले भर के व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत ही अपनी ओर से सहर्ष समर्थन देते हुए बंद रखा। इसके लिए हम पूरे बाड़मेर जिले वासियों का धन्यवाद, व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज पूरे जिले भर से हजारों, 50,000 के आसपास लोग आज जिले भर से यहाँ उमड़े, पूरे शहर को जाम कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और पर्यावरण बचाने के लिए। और राज्य सरकार से मांग है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इस कानून को बनाया जाए और प्रकृति के साथ और पर्यावरण के साथ न्याय किया जाए। और बिश्नोई समाज मांग क्या रहा है? सबके हित की बात कर रहा है। कोई पर्सनल अपने निजी हित के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं मांग रहा है। प्रकृति और पर्यावरण और वन्य जीवों के रक्षा की मांग कर रहा है। इसलिए सभी समाजों ने सहयोग दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। जय। यहाँ 36 कौम के लोग आए थे? 37 कौम के लोग आए थे। जी। बुद्धराम भादु मीठा खुर्द, मेरे घर के सामने एक पावर प्लांट लग रहा है। तो शुरू में लगने पर सीधी खेत मीठड़ा खुर्द, पंचायत समिति धोरीमन्ना। मेरे घर के सामने जस्ट प्लांट लग रहा है। तो उस प्लांट के अंदर आते ही सीधे पौधे काटने, खेजड़ियाँ काटनी शुरू करी। हमने विरोध किया, तहसीलदार को फोन किया, तहसीलदार ने पटवारी को मौके पर भेजा और पूरे पौधों की मार्किंग कराई। एक पौधे की मार्किंग करी, कितने पौधे हैं। तो पटवारी ने उक्त पौधों को 300 से ऊपर पौधों की वीडियोग्राफी करी और मार्किंग करी। उसके बाद में पटवारी वहां से गया कि एक पौधा भी नहीं काटा जाएगा, पुलिस प्रशासन भी नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने पौधे काटने शुरू किए। आज लगभग 150 पौधे बचे हैं, बाकी सब पौधे उन्होंने काट दिए। कई पौधों को जिंदों को आग लगा दी, नीचे बहुत सारे वो घास फूस डाल के आग लगा दी। फिर सूख जाएगा फिर काट लेंगे, सूखा पौधा काट। विरोध प्रदर्शन किया गया? विरोध प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया। विरोध का ये सिला मिला कि मेरे घर का जाने का रास्ता था, जो सड़क है वो पत्थर बड़े बड़े डाल के अवरोध कर दिया। मैंने अभी कलेक्टर साहब को उस ज्ञापन के साथ में ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने ये क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है रास्ता खुलाया जाए, उन पौधों की दोबारा स्कैनिंग हो, कितने पौधे काटे और वो जो काटे वो पौधे बरामद किए जाए। पहले तहसीलदार ने आदेश दिया, उस आदेश के तहत पटवारी ने एक पौधे की मार्किंग करी और मार्किंग करने के बावजूद पौधे काट लिया। तो ये प्रशासन का बिल्कुल उनके साथ सहयोग है।
वो कटवा रहे हैं। वो दोबारा मार्किंग करके बताएंगे कितने पौधे काटे हैं, तो काटे वो गए कहाँ, उसको बरामद करके वापस जमा किया जाए। जबकि आपका निजी रास्ता भी बंद हो नीचा रास्ता मतलब सड़क बाउंड्री से 50 फुट मेरे पुश्तैनी खेत के अंदर जा रहा है, वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। बच्चे स्कूल जाने हैं तो कहाँ से जाए। ठीक है, सरकार ने सुना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो को सेट करना है, लेकिन उन्हीं के साथ में पर्यावरण की भी हिफाजत करनी पड़ेगी। रेड प्लस न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगे यह खबर तो देश और दुनिया तक आप ज़रूर पहुँचाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।